हेलो हेलो, सीधी बात, नो बकवास। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2023 के अपकमिंग लॉन्चेस। अब हमें हवा में बातें करने का शौक तो नहीं है, तो जहां हम श्योर नहीं है वो आपको क्लियर पता चल जाएगा इस मीटर के जरिए। ऑब्वियसली लॉन्चेस पोस्टपोन हो सकते हैं, टाइमलाइन चेंजेस हो सकते हैं और ये लिस्ट काफी लंबा है, लगभग 30 गाड़ियां हैं, तो इस वीडियो के एकदम एंड तक देख लीजिए। शुरुआत करते हैं बजट सेगमेंट के साथ, जहां पर Hyundai एक हैट्रिक मारने वाला है। जी हाँ, और Hyundai शुरुआत करेगा नियोस और उस पर बेस सेडान यानी ऑरा फेसलिफ्ट के साथ। इन दोनों गाड़ियों का फेसलिफ्ट आपको 2023 में ही देखने मिल जाएगा। चेंजेस मोस्टली कॉस्मेटिक होंगे, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग असली दंगल जो है वो होने वाला है माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में, जहां पर Hyundai एक नया ऑप्शन इंट्रोड्यूस करने वाली है। यहां पर स्पेस में ऑलरेडी क्या गाड़ी, Citroen C3 और टाटा पंच, काफी दमदार ऑप्शंस है। लेकिन यहां पर जो नया मॉडल है उसके साथ शायद Hyundai 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1 लीटर इंजन जो टर्बोचार्ज होगा वो ऑप्शंस के साथ इंट्रोड्यूस कर सकता है। टाटा खुद अपने दो पॉपुलर मॉडल्स यानी पंच और एल्ट्रॉस के सीएनजी वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस कर सकता है। आजकल सीएनजी का डिमांड काफी हाई है और ये मोस्टली मिड मॉडल्स यानी XM या XT वेरिएंट्स में एक्सपेक्टेड है। अब बात कर लेते हैं Citroen के बारे में। C3 गाड़ी तो बढ़िया है, राइड क्वालिटी जबरदस्त, इंजन ऑप्शन जबरदस्त, इंटीरियर भी बहुत अच्छा लगा। कुछ मिसिंग लगता नहीं, ऑटोमेटिक वो अब तक मिला नहीं, लेकिन शायद से इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि Citroen C3 के साथ एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा। और टेस्ट में उस पे कुछ स्पॉट हुए हैं जहां पर C3 कुछ बड़ी लग रही है, तो काइंड ऑफ लुकिंग एट अ Citroen C3 7 सीटर। बेसिकली Citroen C3 रेनो ट्राइबर का मेल झोल कर दीजिए और बन गया Citroen का ट्राइबर शायद से। मारुति सुजुकी 2023 में एसयूवी मोड में रहेगा और शुरुआत करेगा बलेनो क्रॉस के साथ। देखिए फॉर्मूला सिंपल है, जैसे जैज प्रोटीन पीकर बन गई थी WRV, ठीक उसी तरह बलेनो भी बलेनो क्रॉस का रूप ले लेगी। थोड़ी और हट्टी कट्टी हो जाएगी, मस्कुलर हो जाएगी, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाएगा, रफ एंड टफ बॉडी क्लैडिंग देखने मिलेगा। और रूमर्स ये भी है तुषार कि शायद मारुति सुजुकी का 1 लीटर टर्बो यानी बूस्टर जेट इंजन इस मॉडल के साथ वापसी करेगा। और यहाँ पर टोयोटा और सुजुकी का भाई भाई का रिश्ता चल ही रहा है, जैसे कि हमने बलेनो और ग्लांजा के साथ देखा, विटारा ब्रेजा और अर्बन क्रूजर के साथ देखा। तो यहाँ पर इसी गाड़ी का क्रॉसओवर वर्जन जो है वो टोयोटा स्टाइलिंग, टोयोटा के वारंटी पैकेज के साथ भी मिल सकता है। और इस गाड़ी का नाम टेजोर, टाइजोर ऐसा कुछ हो सकता है। हाल ही में टोयोटा ने इस नाम को सिर्फ पेटेंट किया है, तो फाइनल नेम कंफर्म नहीं है, लेकिन ये नाम हो सकता है। अच्छा लगा कमेंट्स में डाल दीजिए। पिछले ऑटो एक्सपो में मारुति सुजुकी ने 3 डोर जिम्नी दिखाया था और इस बार मारुति सुजुकी डिस्प्ले करेगा 5 डोर जिम्नी। आपके सारे जिप्सी ड्रीम्स पूरे होंगे इस एसयूवी के साथ। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, 4x4 सब कुछ मिलेगा। लेकिन इससे ज्यादा एक्शन हम देखेंगे इसके ऊपर वाले सेगमेंट में। इनफैक्ट यहां पर इतने सारे हाई एक्शन लॉन्चेस होने वाले, इनमें से अगर आपको कोई भी गाड़ी पसंद आए तो तुरंत बुक कर दो एज सून एज द बुकिंग्स ओपन, क्योंकि वेटिंग पीरियड का कोई भरोसा नहीं है। एंड वील स्टार्ट विद द न्यू जनरेशन Hyundai Verna। अब Hyundai Verna को मिलने वाला है एक ब्रांड न्यू जनरेशन, यानी ये कोई फेसलिफ्ट नहीं है, इट्स अ ब्रांड न्यू जनरेशन जहां पर चेंजेस काफी सिग्निफिकेंट है। सबसे बड़ा चेंज है साइज। ये गाड़ी साइज में बढ़ने वाली है, 18 लाख 19 लाख एक शोरूम के आसपास में ये टॉप आउट हो सकती है। और बेसिकली इस बार Hyundai इस गाड़ी के साथ वर्ना और इलेंट्रा के बीच में जो गैप है उसको कम करने की कोशिश कर रही है। तो इस गाड़ी के साथ आपको साइज बेहतर मिलेगा, रियर सीट स्पेस बेहतर मिलेगी, फीचर्स ज्यादा मिलेंगे और इंजन ऑप्शंस भी बेहतर हो सकते हैं। इनफैक्ट मैंने ये सुना है कि इस सेडान का स्पोर्टी एन लाइन वर्जन भी आ सकता है। दैट इज समथिंग आई एम रियली एक्साइटेड फॉर। चलिए अब सेडान्स के बारे में बात कर ही रहे तो बात करते हैं एक सबसे पॉपुलर सेडान की जो इंडिया में है, होंडा सिटी। अब इस गाड़ी को 2023 में एक अपडेट मिल सकता है। कॉस्मेटिक चेंजेस ज्यादा सिग्निफिकेंट शायद ना हो, लेकिन इस बार जो सिटी हाइब्रिड में ADAS फीचर्स मिलते हैं आपको, शायद से नॉर्मल सिटी के साथ भी अवेलेबल हो जाएंगे। और हाँ, इंपॉर्टेंटली जो डीजल इंजन होंडा सिटी के साथ मिल रहा है, बहुत बड़ा फैन हो उसका इंजन का, वो उस इंजन को अब आप बाय बाय कह सकते हैं। स्कोडा स्लाविया का नया टॉप स्पेक वर्जन यानी मोंटे कार्लो एडिशन स्कोडा इस साल लॉन्च कर सकता है। अब जैसे कुशाक में हमने देखा था सब क्रोम एलिमेंट्स जो है उसे हटाकर पियानो ब्लैक कर दिया था, अलग अलॉय व्हील्स थे और इंटीरियर कंप्लीटली ब्लैक कलर में फिनिश था। सेम चेंजेस आप स्लाविया में कैरी ओवर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो वर्टिस सेडान है जो फोक्सवैगन बनाती है,
वहां पर एक एनिवर्सरी एडिशन एक्सपेक्टेड है, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ थिंग। टाइगून का एनिवर्सरी एडिशन आया था, वर्टस का भी एनिवर्सरी एडिशन आ सकता है, मे बी विद अ स्पेशल कलर, अ फ्यू फीचर्स हियर एंड देयर। लेकिन तुषार, मैं बताऊं मैं कौन से वर्जन के लिए एक्चुअली एक्साइटेड हूँ। रिसेंटली एक स्पॉटिंग हुई है, कुशाक का टेस्ट म्यूल था विच वाज फिनिश्ड इन मैट ब्लैक, जैसे सेल्टॉस के साथ सेल्टॉस एक्स लाइन है, ठीक उसी तरह। नाउ इफ स्कोडा एंड फोक्सवैगन इंट्रोड्यूस दिस कलर ऑन द कुशाक एंड द टाइगून, लुक रियली नाइस। अब स्पेशल एडिशंस तो ऑब्वियसली सबको पसंद है ही, स्पेशली मैन्युफैक्चरर्स को, नेक्सॉन को तो सबसे ज्यादा पसंद है स्पेशल एडिशंस। लेकिन एक ब्रांड न्यू गाड़ी का मजा कुछ और ही होता है। और जब ब्रांड न्यू गाड़ी की बात कर रहे हैं, एसयूवी की बात कर रहे हैं, ऑफ रोडर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर गेम सिर्फ मारुति नहीं खेलने वाली है, महिंद्रा थार 3 डोर से बनने वाली है 5 डोर। तो बेसिकली जो फॉर्मूला हमें पहले से ही पसंद थी, जो चैसी वहां पर आपको थार में मिलता है, स्कॉर्पियो में मिलता है, अब आपको थार 5 डोर के साथ मिलने वाला है। तो वही जो ऑफ रोड कैपेबिलिटी है, जो एक बैड एस डिजाइन है, आपको थोड़ी और फैमिली फ्रेंडली पैकेज के साथ मिलने वाली है। और यहाँ पर जो इंजन ऑप्शंस है, पेट्रोल, डीजल, ट्रांसमिशन ऑप्शन, मैनुअल, ऑटोमेटिक, और 4x4 तो शायद से स्टैंडर्ड ही होगा थार के साथ इस बार। और मोर और लेस पावरट्रेन्स विल बी शेयर्ड विद द स्कॉर्पियो, और शायद साल के अंत तक या फिर 2024 के शुरुआत में इस गाड़ी की रिवील / लॉन्च हो सकती है। हैशटैग देसी रैंगलर। और हम देसी ऑफरोडर्स की बात कर ही रहे, तो यहाँ पर फोर्स मोटर्स क्यों पीछे रह जाए। अब हमने स्पाई शॉट्स तो देख ही लिए, तो जैसे कि गुरखा का 3 डोर वर्जन आया, अब इसका 5 डोर वर्जन भी आ रहा है, लेकिन 5 डोर यानी 2 रोज नहीं। यहाँ पर जो स्पाई शॉट्स देखे हैं, 3 रोज हो सकते हैं, 7 to 9 सीटर का ऑप्शन है। लेकिन सीटिंग और ऑब्वियसली साइज के चेंज के अलावा यहाँ पर फीचर्स या फिर पावर ट्रेन ऑप्शन में कोई बदलाव एक्सपेक्टेड नहीं है। हैशटैग देसी जी वैगन। अगर आपको महिंद्रा थार बहुत पसंद है, ऑब्वियसली पसंद तो सभी को है, लेकिन आपको 4x4 की जरूरत नहीं है, आपको बस थार का स्वैग चाहिए, तो अब कंफर्म कर सकते हैं कि महिंद्रा भी एक रियर व्हील ड्राइव थार पर काम कर रहा है। इस गाड़ी में आपको एक 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलेगा, मेरे ख्याल से जो आपको मराजो में मिलता है वही वाले, पॉसिबली पर एक्सटेंसिवली रीवर्क, क्योंकि मराजो फ्रंट व्हील ड्राइव है, ये रियर व्हील ड्राइव होगी। और फिलहाल मैनुअल ट्रांसमिशन तो कंफर्म्ड है, लेकिन इसी गाड़ी के साथ शायद एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन भी मिल जाए। बट यस, द थार 2 व्हील ड्राइव, इट्स हैपनिंग। एनीवे, मूविंग ऑन टू किया, जहां पर 2023 के शुरुआत में ही मोस्ट लाइकली किया अपने सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर को एक सिग्निफिकेंट अपडेट देगी। जी हाँ, मैं सेल्टॉस के बारे में बात कर रहा हूँ। अब सेल्टॉस का फेसलिफ्ट ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट्स में अवेलेबल है। अगर आपने उस मॉडल को देखा है, लाइट्स बदल दिए गए हैं, जो इंटीरियर है थोड़ा और मिनिमल है। अब सुनने में ये भी आया है कि 1.4 टर्बो पेट्रोल इंजन जो है उसे डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा और एक 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन एक्सपेक्टेड है। तो बस एक शिकायत है, अगर किया सेफ्टी रेटिंग संभाल ले तो सेल्टॉस अनबीटेबल बन जाएगी। अब होंडा ने ये कंफर्म किया है कि वो सिटी पर बेस्ड एक एसयूवी पर काम कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट एसयूवी। तो इस गाड़ी की टक्कर होगी मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर, किया सेल्टॉस, ह्यूंडई क्रेटा, फोक्सवैगन टाइगून, स्कोडा कुशाक और एमजी एस्टर के खिलाफ। और इस पर्टिकुलर गाड़ी के साथ हम वही ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर डीजल का ऑप्शन तो नहीं आने वाला है, लेकिन पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड, ये बहुत ही हाई पॉसिबिलिटीज है। और अगर मैं बात करूं MG के बारे में, तो MG इस साल अपने हेक्टर और हेक्टर प्लस दोनों में एक फेसलिफ्ट / एडिशन इंट्रोड्यूस कर सकता है। एक्सटीरियर पे कुछ चेंजेस है, डैशबोर्ड का डिजाइन अलग है और आपको डैशबोर्ड में बेसिकली एक फ्लैट स्क्रीन टीवी मिलने वाला है। और एक एडिशन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है ADAS का, एंड वील हैव टू वेट फॉर दैट। ADAS से ऑब्वियसली सेफ्टी इंप्रूव हो जाती है, लेकिन सेफ्टी क्रैश टेस्ट ये तो टाटा का स्पेशलिटी है, तो हैरियर और सफारी का क्रैश टेस्ट अब तक क्यों नहीं हुआ है? आपको रीजन पता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो अब हैरियर और सफारी, इन दोनों गाड़ियों को एक फेसलिफ्ट मिलने वाला है, जहां पर डिजाइन और मैच्योर और सोफिस्टिकेटेड, थोड़ा और क्लीन बनने वाला है। व्हील्स के साथ भी हम डिजाइन चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर व्हील्स में अपसाइजिंग भी हो सकती है, 19 इंच व्हील्स तक जा सकते हैं। और फीचर एडिशंस भी एक्सपेक्टेड है, जैसे कि सराउंड व्यू कैमरा, ADAS। और पेट्रोल इंजन या 4x4 अनफॉर्चुनेटली वो आपको सपनों में ही देखना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं टोयोटा के बारे में, तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि टोयोटा इनोवा के 2 जनरेशंस होंगे ऑन सेल एट द सेम टाइम। इनोवा क्रिस्टा वापसी करेगी सिर्फ डीजल इंजन के साथ और सिर्फ लोअर वेरिएंट्स में। इसका लॉन्च हम जनवरी में ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो यस, क्रिस्टा, जिन्हें लगा था कि नहीं मुझे इनोवा चाहिए तो डीजल ही चाहिए, क्रिस्टा का ऑप्शन फिर भी टोयोटा प्रोवाइड करने वाला है।
मारुति सुजुकी भी 2023 में अपना वर्जन ऑफ, एक सेकेंड, यहां पर जो रिश्ता हमने देखा था अब तक मारुति सुजुकी और टोयोटा के बीच में, वो कैसा था कि मारुति की गाड़ियों को टोयोटा का बैज मिल रहा है। करेक्ट। बलेनो बन गई ग्लांजा, बेरेजा बन गई अर्बन क्रूजर, और कुछ बातें हो रही थी कि सियाज और अर्टिगा को भी टोयोटा बैज मिलने वाली है, लेकिन अब थोड़ा सा फ्लिप हो गया है। तो अर्बन क्रूजर, हाई राइडर और ग्रैंड विटारा और टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। आई कांट बिलीव दिस। इस गाड़ी का भी मारुति सुजुकी वर्जन बनने वाला है, यानी ये मारुति सुजुकी की सबसे महंगी गाड़ी होने वाली है जो नेक्सा में बेची जाएगी। और इस गाड़ी का लॉन्च आप 2023 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा, पैकेज इज गोइंग टू बी मोर और लेस द सेम एज द हाई क्रॉस, सिर्फ डिजाइन ऑफ कोर्स चेंज होकर थोड़ी और सुजुकीड बन जाएगी। इनफैक्ट अगर आप एक प्रीमियम एमपीवी बायर बनने वाले हैं 2023 में, तो ऑनेस्टली आपकी लॉटरी लगी है कि किया भी 2023 में ब्रांड न्यू कार्निवल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। देखिए, ये फेसलिफ्ट नहीं है, इट्स अ कंप्लीटली ब्रांड न्यू जनरेशन। जो डिज़ाइन है वो थोड़ा और स्क्वायर्ड ऑफ है, बॉक्सी है, इंटीरियर और भी प्रीमियम है, और ज़्यादा फीचर्स किया ऑफर कर रहा है। और इतना ही नहीं, मुझे तो लगता है जो कीमत है वो भी प्रॉपर लग्जरी कार जितनी होगी। तो अगर आप 40 से 50 लाख रुपए के रेंज में एक प्रॉपर कंफर्टेबल प्रीमियम शोफर ड्रिवन एमपीवी ढूंढ रहे हैं, तो इस एमपीवी के लिए डेफिनेटली वेट करना बनता है। और अगर आप उतने पैसे खर्च करके सिर्फ दौड़ना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, बस रुकना नहीं चाहते हैं, तो आपको टोयोटा के हाइलक्स पर नजर जरूर बनाए रखना चाहिए। तो अब इस बार 2023 में हाइलक्स को एक छोटा सा अपडेट मिल सकता है। हाईलाइट कॉस्मेटिक में उतना डिफरेंस नहीं है, फीचर्स में भी शायद एडास मिल जाए, शायद सराउंड व्यू कैमरा भी मिल जाए। और अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, जहां पर लॉन्चेस धमाकेदार होने वाले हैं। सबसे पहले टियागो ईवी से compete करने एमजी भारतीय बाजार में उतारेगी अपनी एयर ईवी। अब ये एक छोटी सी, नन्ही सी, क्यूट सी, बॉक्सी ईवी है। क्लेम्ड रेंज हो सकता है 200 से 300 किलोमीटर के रेंज में। अब ये गाड़ी तो छोटी है, लेकिन मैं प्राइस छोटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये 10-12 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। और अगर हम रिलेटिवली अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार्स की बात कर ही रहे हैं, तो Citroen C3 EV ये गाड़ी भी लॉन्च हो सकती है 2023 में। बेस तो वही है इंटरनल कंबेशन इंजन वाला Citroen C3 का, और जिसका राइड क्वालिटी तो बेहतरीन है, और ऑब्वियसली बैटरीज ऐड होने के बाद ये गाड़ी काफी भारी बन सकती है, तो होपफुली वो राइड क्वालिटी रिटेन हो जाती है। इस प्राइस सेगमेंट में अगर बात करें तो होगी शायद 10 से 15 लाख रुपए के आसपास एक्स शोरूम। और रेंज एस्टिमेट्स ARAI क्लेम्स होंगे शायद 250 से 300 किलोमीटर के आसपास। रियल वर्ल्ड एस्टिमेट्स जहां पर इस स्पेस पे हमने देखा है 180 220 किलोमीटर के आसपास ही हो सकती है। महिंद्रा XUV 400 EV के प्राइसेस भी 2023 में अनाउंस हो जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रिक SUV compete करती है नेक्सॉन EV के साथ, जो फिलहाल भारत की बेस्ट सेलिंग 4 व्हीलर EV है। अब XUV 400 को हम ऑलरेडी चला चुके हैं। लिंक टू द रिव्यू इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट। अब इंटरनेशनल मार्केट्स में MG ZS EV, इस गाड़ी को भी एक फेसलिफ्ट मिल चुकी है, जहां पर फ्रंट एंड डिजाइन थोड़ा नया है, कुछ नए एलॉय व्हील डिजाइन भी है। तो इस गाड़ी का लॉन्च भी 2023 में इंडिया में हो सकता है। MG ZS EV की डायरेक्ट राइवल यानी Hyundai Kona इलेक्ट्रिक को भी इस साल एक कॉम्प्रहेंसिव अपडेट मिल सकता है। ग्लोबल मार्केट्स के लिए हाल ही में Hyundai ने Kona का एक ब्रांड न्यू जनरेशन अनवील किया है, जो इवेंचुअली भारत में लॉन्च हो सकता है। और अगर आपके लिए Kona EV इट्स नॉट हटके इनफ, या फिर आपका बजट भी थोड़ा और है, तो 2023 में प्राइस अनाउंसमेंट होने वाली है ऑफ द Hyundai Ioniq 5। फैंटास्टिक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, बहुत ही क्वर्की इंटीरियर है, बैटरी का रेंज भी 620 प्लस किलोमीटर्स की है। ये काफी कूल इलेक्ट्रिक कार है, और मेरे पास वो बजट होता तो पक्का मैं वो गाड़ी ले ही लेता। अब इसी प्रीमियम ईवी रेस में स्कोडा और फोक्सवैगन दोनों कूद सकते हैं एनियाक और ID4 के साथ। अब इन दोनों इलेक्ट्रिक कार्स में बड़ी सी 77 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलती है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है, और ये दोनों गाड़ियां इंडिया में तो है, और अगर ये लॉन्च होती है तो दे विल बी फुली इंपोर्टेड। करेक्ट। तो प्राइस जो है वो किया EV6 के रेंज में हो सकती है, बट एस्ट्रिक मार्क है, कंडीशंस अप्लाई। क्योंकि जहां पर हमने बात किया था
स्कोडा और वोक्सवैगन के साथ में कई बार ऐसे गाड़ियों को भारत में लाया जाता है टेस्टिंग करने के लिए, और ये टेस्टिंग सिर्फ इंडिया रेलेवेंट नहीं है, लेकिन इंडिया जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस को रिक्रिएट करना यहाँ पर आसान हो जाता है। तो काफी बार यहाँ पर जो टेस्ट होता है वो डेवलपमेंट में जाके इंटरनेशनल मॉडल्स के लिए बन जाता है, या फिर इंटरनेशनल मॉडल्स को यहाँ पर लाकर इंडिया स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। तो फिलहाल हम ये कंफर्म करके नहीं कह सकते हैं कि इन दोनों गाड़ियों की लॉन्च पक्की है। तो कुल मिला के कितने हुए? मैं कहाँ गिन रहा था? मैंने भी नहीं गिने, आपने गिने क्या? लेट मी नो इन द कमेंट्स। फाइनल काउंट क्या है, कितने नए कार्स 2023 में एक्सपेक्टेड है, और इन सभी गाड़ियों में से आप किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है? मेरे पिन्ड कमेंट को रिप्लाई करना ना भूलें। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले। कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, डाउट्स हो, लीव देम इन द कमेंट्स। तुषार एंड आई विल रिप्लाई टू यू पर्सनली। वी विल बोथ सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।